नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे चैप्टर 1 सूचकांक में अचल आधार के सूचकांक को पारंपरिक आधार के सूचकांक में परिवर्तन करना है। पारंपरिक आधार का सूचकांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र भी है। चालू वर्ष का सूचकांक बटे गत वर्ष का सूचकांक गुणा 100, बहुत ही सरल सूत्र है। अचल आधार के सूचकांक को पारंपरिक आधार के सूचकांक में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास ये सूत्र है। इसका उपयोग किस प्रकार होता है वो भी देखते हैं। इसके उपयोग के लिए हमें एक उदाहरण लेना पड़ेगा। उदाहरण हमारे पास है कि अचल आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक को पारंपरिक आधार के सूचकांक में परिवर्तन कीजिए। तो हमारे पास बॉक्स भी तैयार है, उसके अंदर नीचे एक नियम हमारे पास है, बहुत ही काम का नियम है ये, कि यहाँ आधार वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए प्रथम वर्ष में पारंपरिक आधार का सूचकांक 100 लेंगे। खास याद रखिए, आधार वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए प्रथम वर्ष के लिए पारंपरिक आधार का सूचकांक कितना होगा, 100। उसके बाद हम गणना शुरू करते हैं। यह हमारे नियम के अनुसार है। आधार वर्ष का सूचकांक, आधार वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए पारंपरिक आधार का सूचकांक यहाँ पर पहले वर्ष में 2009 के वर्ष में सूचकांक कितना लेंगे, 100। उसके बाद सूत्र के अनुसार आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सूत्र में है उसी प्रकार चालू वर्ष का सूचकांक बटे गत वर्ष का सूचकांक 120 गुणा 100 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 110। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर वर्ष 2011 में चालू वर्ष का सूचकांक बटे गत वर्ष का सूचकांक गुणा 100 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 72.73। उसी प्रकार हम लोग वर्ष 2012 में, 13 में और 14 में गुणा करके पारंपरिक आधार का सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम वर्ष में 2014 में भी एक बार याद कर लेते हैं कि इस प्रकार हो सकता है। चालू वर्ष का सूचकांक यानी 108, गत वर्ष का सूचकांक यानी 138 गुणा 100 तो हमें मिलेगा 78.26। बहुत ही सरल रीति है पारंपरिक आधार का सूचकांक आधार वर्ष के सूचकांक के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। एक और नया उदाहरण हमें देखना है। नया उदाहरण हमारे पास है, उदाहरण नंबर 9, उसका अभ्यास करते हैं। इसमें हमें वर्ष 2007-8 के आधार पर, खास नोट कीजिए बच्चों, यहाँ पर आधार वर्ष का उल्लेख किया गया है और हमें इसमें भी पारंपरिक आधार के सूचकांक में परिवर्तन करना है। आधार वर्ष दिया गया 2007-8 और हमारे पास सवाल में शुरू हो रहा है 2008-9 से, इसलिए यहाँ पर भी एक नियम हमें याद रखना है। जब आधार वर्ष का उल्लेख किया गया है, 2007 और 8 के आधार वर्ष का उल्लेख किया गया है, तो हमें 2008-9 के वर्ष के लिए, यहाँ पर 2008-9 के वर्ष के लिए आधार का जो सूचकांक होगा उसी को हम लोग पारंपरिक आधार का सूचकांक मानेंगे। इसलिए प्रथम वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक होगा 126 और यह सूत्र भी हम लोग परिचित हैं उससे। चालू वर्ष का सूचकांक बटे गत वर्ष का सूचकांक गुणा 100, बहुत ही सरल सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 9 में बॉक्स का उपयोग करके इसे हल करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार हो सकता है, देखते हैं। तो हमारे नियम के अनुसार जब आधार वर्ष का उल्लेख किया गया है तो यहाँ पर पहली लाइन में 2008-9 के वर्ष में सूचकांक हमें यहाँ पर जो दिया गया है उसी को यहाँ पर लिखना है। जो आधार वर्ष का सूचकांक होगा वही पारंपरिक आधार का सूचकांक होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2009-10 के लिए हमारे सूत्र के अनुसार यह चालू वर्ष का सूचकांक बटे यह गत वर्ष का सूचकांक गुणा 100 करेंगे
तो हमें प्राप्त होता है 103.81। उसी प्रकार वर्ष 2010 और 11 के लिए, वर्ष 2010 और 11 में चालू वर्ष का सूचकांक लेंगे बटे गत वर्ष का सूचकांक नीचे लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 109.56। इसी प्रकार हम लोग वर्ष 2011 में, 12 में, 13 में भी इसी प्रकार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम बॉक्स में मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि चालू वर्ष का सूचकांक बटे गत वर्ष का सूचकांक गुणा 100 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 97.79। तो ये था हमारा आधार वर्ष के सूचकांक के उपयोग से परंपरित आधार का सूचकांक ज्ञात करना। अब हम इसका उल्टा भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हो सकता है, देखते हैं परिभाषाओं में। परंपरित आधार के सूचकांक को अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन करना है। पहले जो सीखा था उसका उल्टा काम है। इसके लिए सूत्र हमारे पास थोड़ा सा अलग प्रकार का सूत्र है। इसमें सूत्र में हमें खास ध्यान से देखना है, चालू वर्ष का परंपरित आधार का सूचकांक और चालू वर्ष के गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक, इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग देना है। यह सूत्र ध्यान से देखिए, इसका उपयोग अच्छे से करना है हमें। इसका उपयोग किस प्रकार होता है देखते हैं। तो उसके लिए उदाहरण हमारे पास है, 10 नंबर का उदाहरण है। 10 नंबर के उदाहरण में यहाँ पर बताया गया है, खास याद रखना है, आधार वर्ष 2007-08 और हमें इसमें भी अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तित करना है और दिया गया है परंपरित आधार का सूचकांक, उसको अचल आधार में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर भी फिर से हमें सूत्र दिया गया है। थोड़ा सा एक और नियम याद कर लेते हैं। यहाँ वर्ष 2007-08 को आधार वर्ष लिया गया है, इसीलिए 2008-09 का जो वर्ष है उसके लिए अचल आधार का सूचकांक नहीं बदलेगा। यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ दिख रहा है 134.8, वो वहीं का वहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे नियम के अनुसार आधार वर्ष 2007-08 था, इसलिए यहाँ पर वर्ष 2008 और 9 में यहाँ पर जो सूचकांक दिया गया है वही सूचकांक यहाँ पर अचल आधार का सूचकांक बनेगा। परंपरित आधार का जो सूचकांक होता है वही अचल आधार का सूचकांक कहलाएगा। इसके बाद हम लोग वर्ष 2009-10 का अभ्यास करते हैं। हमारे सूत्र के अनुसार चालू वर्ष का परंपरित आधार का सूचकांक लेंगे और गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक लेंगे। इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होता है 155.40। उसके बाद वर्ष 2010-11 में फिर से चालू वर्ष का परंपरित आधार का सूचकांक और गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक, इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होता है 179.60। इसी प्रकार वर्ष 2011-12, 12-13 और 13-14 में भी हम लोग इसी प्रकार गणना कर सकते हैं। अंतिम 2 लाइन में फिर से याद कर लेते हैं गणना को। परंपरित आधार का, चालू वर्ष का परंपरित आधार का सूचकांक गुणा गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बटे 100 और इसका हल मिलेगा हमें 253.81। उसी प्रकार वर्ष 2015-16 में देखते हैं। वर्ष 2015-16 में चालू वर्ष का परंपरित आधार का सूचकांक, गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक, इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 260.10। दोस्तों, इसी प्रकार के कुछ सवाल आप लोगों को हल करने हैं और
बहुत आसान भी हैं, किताब में से ही करने हैं और वो सवाल आप लोगों को अलग से दिए भी जाएंगे, आप लोग अवश्य करें। धन्यवाद।